आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है मकर संक्रांति। पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों से मनाया जाता है। पौष मास के जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन उस पर्व को मनाया जाता है जिसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर जागता हुआ होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण, सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों की समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है और एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है ये। तथा मकर संक्रांति विविध रूप भी है। यह भारतवर्ष तथा नेपाल में सभी प्रांतों में अलग अलग नाम से भांति भांति की रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। विभिन्न नाम भारत में मकर संक्रांति छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर में ताई पोंगल मकर संक्रांति मनाया जाता है तथा ताई पोंगल उज्वर तिरुनल तमिलनाडु में, उत्तरायण गुजरात एवं उत्तराखंड में नाम से जाना जाता है तथा जम्मू में उत्तरायण माघी संग्रांद के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी घाट में इसे शिशुर संक्रांत के नाम से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसे माघी के नाम से जाना जाता है। असम में भोगाली बिहू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक में मकर संक्रांति। विभिन्न नाम भारत के बाहर यानी कि बांग्लादेश में इसे पौष संक्रांति के नाम से, नेपाल में माघी संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में इसे सोंगकरन के नाम से जाना जाता है, सोंगकरन। लाओस में इसे पी मा लाओ के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसे थिंग यान के नाम से जाना जाता है तथा कंबोडिया में इसे मोहा संक्रांत के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में इसे मोहा संक्रांत के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इसे पोंगल उज्वर तिरुनल के नाम से जाना जाता है तथा मकर संक्रांति का जो महत्व है वो आइए देखते हैं। इस दिन जब तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुण्य को प्राप्त कराने वाला होता है और इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जैसा कि निम्न श्लोकों से स्पष्ट होता है कि माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृतकंबलम सा भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्ष प्राप्यति। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है और यह प्रवेश अथवा संक्रमण किया 6 मास के अंतराल पर होती है और भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भागवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो वह इस धरती को स्वर्ग बना देगा और आपकी इच्छा को पूरा करेगा। और मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व जो है
वो ये है कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि, भास्कर अर्थात सूर्यदेव, अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के ही दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में जाके मिली थी। और मकर संक्रांति के नए पैमाने जो हैं वो अन्य त्योहारों की तरह लोग अब इस त्यौहार पर भी छोटे छोटे मोबाइल संदेश या एक दूसरे को भेजते हैं तथा इसके अलावा कार्ड से बधाइयाँ देकर भेजते हैं। परंपरागत पर्व को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।